माय डियर टॉपर्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया भैया तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये 11th नहीं है, ये 12th है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम फिजिक्स के 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक आपको पहले बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। विद्युत बल रेखाओं के गुणों को भी पढ़ेंगे और इतना ही नहीं, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ले लो अपने शस्त्र भैया, अपने कॉपी और पेन को लेकर हमारे साथ बैठ जाओ और ये तीनों टॉपिक आज मैं आपका कंप्लीट कराने वाला हूं बिल्कुल सरल भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस बात की देरी, देखो वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आखिर होता क्या है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ जो फील्ड है, हम वहां पे या तो क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, या तो कुछ और भी जो भी है, फुटबॉल है या कुछ भी है, उसको खेलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की बात की जा रही है, तो यहां पे कौन खेलेगा, यहां पे आवेश रहेंगे वैद्युत क्षेत्र में। तो ध्यान से समझो, इसका डेफिनेशन समझो, ये आवेशों का क्षेत्र है, आवेशों का फील्ड है, तो इसके चारों ओर आवेश घूमेंगे, टहलेंगे, खेलेंगे, जो भी होगा, ठीक है, क्रिकेट मैच। तो देखो क्या है, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल यानी कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। मतलब किसी विद्युत आवेश या आवेश के समूह के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें अगर कोई अन्य आवेश आए और वो वैद्युत बल जैसे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो भैया वो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। आप वैद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, वैद्युत बल क्षेत्र भी बोल सकते हैं। एक फिगर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमारा एक आवेश है, इधर, इसको मैं इधर ले आता हूं, यहां पे हमारा एक आवेश है यहां पे, ठीक है, ये आवेश जो है ये प्लस क्यू है, कितना है, प्लस क्यू है। अब जब आवेश है भैया तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, उसके चारों ओर उत्पन्न होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, ये देखो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है, यही वैद्युत क्षेत्र होता है। अब क्या कहा गया, किसी वैद्युत आवेश, ये एक आवेश है या मान लो बहुत सारे आवेश का समूह है, तो इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें अगर कोई अन्य आवेश आता है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक और प्लस क्यू आवेश लेकर आते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू ऑलरेडी है, ये भी प्लस क्यू आवेश आ रहा है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से ये दूर भागेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों सजातीय आवेश है। मैंने आपको वैद्युत आवेश जब मैं पढ़ा रहा था, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुणों को मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था भैया कि सजातीय आवेश जो होते हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर यहीं पे माइनस क्यू आवेश को हम लेकर आएंगे भैया, तो ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, तो ये एक दूसरे को यहां पे आकर्षित करेगा, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो वही कहा जा रहा है कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल जैसे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये हमारा आवेश था, इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई आवेश, जैसे धन आवेश आया तो ये इसने आकर्षण बल का प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया, अगर ऋण आवेश आया तो इसने आकर्षण बल का अनुभव किया, तो ये जो क्षेत्र होगा इसके चारों ओर का मेरे भाई ना, ये वाला, इसी को ही हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल हलवा है।
किसी वैद्युत आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल यानी कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। बस हो गया। इसको फटाफट आप लोग नोट कीजिए, मैं साइड में हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नोट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। ये देखो दूसरा हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। आपको समझ में आ गया? तो भैया वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? वैद्युत बल रेखाएं, रेखाओं से तो स्पष्ट है भैया ऐसे ऐसे रेखाएं रहेंगी, लेकिन ये होती क्या है? देखो ध्यान से, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक का मतलब ये दिखाई नहीं देती है, इसका हम अनुभव कर सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं कि हाँ भैया इसके चारों ओर विद्युत बल रेखाएं हैं, बट वी कांट सी, हम इसको देख नहीं सकते। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वही वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। जैसे मान लो, क्या मानना है, जैसे मान लो एक यहां पे मैं ले लेता हूं, ये आपका मेरे भाई है एक धन आवेश और ये आपका है एक ऋण आवेश, ठीक है। अब जब आवेश है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिससे वैद्युत बल रेखाएं इससे निकलेंगी। तो देखिए यहां से क्या हो रहा है, यहां से कुछ रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, सॉरी देखो थोड़ा अच्छे से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। देखो यहां से कुछ रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, ध्यान से समझना, ऐसे निकली, फिर उसके बाद में ऐसे निकलेंगी, यहां से भी कुछ ऐसे निकलेंगी, ध्यान से समझना, यही विद्युत बल रेखाएं हैं जो यहां से निकल रही हैं। फिर उसके बाद में ऐसे निकलेंगी, ठीक है, यहां से भी कुछ ऐसे निकलेंगी। टेंशन फ्री रहकर देखो मेरे भाई, ये यही विद्युत बल रेखाएं हैं। और क्या होगा, देखो ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी और यहां पे आएंगी, यहां पे आएंगी। इसका मैं क्या करता हूं, एरो बना देता हूं ताकि ये तो पता चले कहां जा रही हैं। तो जब हमने दो आवेश लिया, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, ठीक है, हमने लिया, तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। तो यहां से क्या हुआ, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। एक चीज याद रखिएगा, विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, यानी कि ये रेखाएं कुछ इस टाइप से जा रही हैं, ध्यान से समझो, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जा रही हैं, यहां पे ये पहुंच चुकी हैं, ठीक है, यहां से ये जा रही हैं, ठीक है। तो ये आपका ये जो रेखाएं हैं इसी को ही हम विद्युत बल रेखाएं कहेंगे, और ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। जब हमने आवेश लिया प्लस और माइनस, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अब विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो यहां से क्या हुआ, जो रेखाएं हमारी निकल रही हैं ये विद्युत बल रेखाएं हैं एग्जैक्टली, बट ये धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चल रही हैं। तो इसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि विद्युत बल रेखाएं। एक बार फिर से हम रिवाइज करें, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। दो आवेश हमने लिया प्लस और माइनस, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ भैया। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इससे कुछ रेखाएं निकलेंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करेंगी। इन्हीं रेखाओं को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। चलो इसके कुछ गुण समझ लेते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग, जो भी मैं बता रहा हूं उसको फटाफट आपको नोट करना है। चलो हटाता हूं मैं इसको मैं हटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, इसको मैंने इरेज कर दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करो, ठीक है। ये देखो हमारा नेक्स्ट पेज आ चुका है, ये देखो ये क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैंने आपको पहले ही कहा था स्टूडेंट कि हर एक इंसान हो या वस्तु हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण पाया जाता है। हमारे अंदर भी गुण है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके अंदर गुण है कि आप चीजों को पढ़ रहे हैं, चीजों को अपने दिमाग में रख रहे हैं। हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं।
तो ऐसे हमारे विद्युत बल रेखाओं के भी गुण हैं। जैसे हमने वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण को पढ़ाया था, वैसे विद्युत बल रेखाओं के भी कुछ गुण होते हैं। ठीक है, देखो फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, सबसे पहली चीज वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया। देखो ये रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं का पहला गुण है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होंगी, अभी मैंने आपको बताया। बट यहां पे एक और ट्रेलर मैं आपको दिखा देता हूं, चलो ध्यान से समझना। ये आपका है, मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा क्या करेंगी, ये धन आवेश से ऐसे निकलेंगी और ऋण आवेश पर ऐसे समाप्त होंगी। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एरो इधर रहेगा। तो ये पहला गुण है, बहुत सिंपल है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। फर्स्ट गुण यही है। दूसरा गुण अगर हम लोग समझें, इसको मैं समझा दिया था मैंने। दूसरा गुण देखो, अब मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि उस दिशा में कटान बिंदु पर जहां पे काटेंगी वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे जो कि उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है भैया। बल की दो दिशाएं बिल्कुल इंपॉसिबल है। मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, यहां पे ये हैं, यहां पे ये हैं। इसको मैं ले लेता हूं पॉजिटिव, इसको मैं ले लेता हूं निगेटिव। इसमें जो बल रेखाएं हैं वो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर गई ऐसे ऐसे। इसने कहीं एक दूसरे को काटा? बिल्कुल नहीं काटा। देखो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। ऐसा थोड़ी ना है कि इसने ऐसे करके ऐसे कर दिया। एक दूसरे को विद्युत बल रेखाएं कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर काटेंगी तो क्या होगा, देखो इसकी स्पर्श रेखाएं, जैसे यहां पे इससे स्पर्श करते हुए एक रेखा मैंने खींच दिया, यहां पे इससे स्पर्श करते हुए एक रेखा खींच दिया, तो यहां पे दो बल उत्पन्न हो जाएंगे। ये मान लीजिए F1 है और ये F2 है, जो कि असंभव है। मतलब कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। देखो यहां पे दो बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर, क्योंकि उस दिशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो दो स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, एक ये और एक ये, और उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। बल की दो दिशाएं नहीं हो सकती। तो ये भैया आपका दूसरा मूलभूत गुण है। चलो नोट करते चलो, छोटा छोटा टॉपिक है। तीसरा गुण देखो क्या है। तीसरा हमारा है कि ये रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उसमें आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि ये रेखाएं जो हैं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ठीक है, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यानी कि जैसे विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, देखो जैसे मैंने बताया था कि आपके दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक धनावेश एक ऋण आवेश। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये खिंची हुई लचकदार डोरी की भांति व्यवहार करती है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, देखो लचकदार डोरी की तरह नहीं है ऐसे राउंडिंग में, तो ये इस तरह का व्यवहार करती हैं। देखो ये, ठीक है, ये खिंची हुई लचकदार डोरी, लग रहा है कि कोई डोरी है ऐसे खिंची हुई है। ठीक है, तो ये ये रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का, देखो ये लंबाई है, इसमें सिकुड़ने का ये प्रयास करती हैं जितना सिकुड़ सकती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। और यही रीजन है कि अगर आपके विपरीत प्रकार के आवेश हैं, जैसे यहाँ पे धन आवेश है, यहाँ पे ऋण आवेश है, तो इसमें अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन नहीं होगा। अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो उसमें रिपल्सन होगा। चलो ये भी समझ में आ गया। तीसरा गुण है, बाय द वे फिगर बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण लिखिए, तो आप चारों ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो
अब क्या है, ये रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। मतलब ये रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। मतलब क्या है, ध्यान से थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो हमने ले लिया यहां पे ये देखो, ये हमने ले लिया धन आवेश और ये भी धन आवेश है, दोनों समान प्रकार के आवेश हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें विद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसे चलकर ऐसे चलने का प्रयास करेंगी, फिर ऐसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, ठीक है, ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, लंबवत, ठीक है, करने का प्रयास करेंगी। तो ये रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयत्न करती हैं और यही रीजन है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अगर समान प्रकार के आवेश है ना तो उसमें रिपल्सन होगा। चलो ये भी टॉपिक समझ में आ गया। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये काफी ज्यादा स्पेशल टॉपिक है। ये डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और बीमा लिखिए या परिभाषा और सूत्र लिखिए। तो चलिए देखते हैं मेरे भाई। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया इंग्लिश भी साथ में पढ़ते हुए चलना। आगे मान लो बाय द वे आप नीट की तैयारी करें या किसी अपर लेवल आईआईटी की तैयारी करें तो आपको ये इंग्लिश में ज्यादातर चीजें देखने को मिलेंगी, तो दोनों साथ में हम लेकर चले ना, ठीक है। देखो सबसे पहले परिभाषा समझ लो विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना ये 12th लेवल का है। अगर इसी को हम डीपली लेकर जाएं या विद्युत बल रेखाओं को डीपली लेकर जाएं तो क्या फायदा है। हमें तो अपने बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए चलना है ना, बहुत डीप नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है गागर में सागर भरा होता है, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक के अंदर अगर आप जितने ज्यादा घुसते जाओगे उतने ज्यादा डीप होता जाएगा। तो परिभाषा समझ लो, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। निष्पत्ति का मतलब के अनुपात को। जैसे देखो वैद्युत क्षेत्र में स्थित मान लीजिए कोई आवेश है, जैसे मेरा मान लीजिए Q नॉट आवेश है। Q नॉट क्या है, ये आपका एक आवेश है। Q नॉट का मतलब ये परीक्षण आवेश है, ठीक है। अब ये किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। देखो ये वैद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर है, क्योंकि ये आवेश है भैया तो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न हो गया, समझ में आया। अब आपसे कहा जा रहा है, ध्यान से समझो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसमें स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ये आपका जो परीक्षण आवेश है, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर लगने वाले बल, अब परीक्षण आवेश है भैया तो इस पे कोई ना कोई फोर्स काम करेगा, उस फोर्स को हम लोग मान लेते हैं F वेक्टर। क्या मान लेते हैं, F वेक्टर। देखो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना। तो कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये किसी परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो इस पर लगने वाले बल, इस पर जो बल कार्य कर रहा है F वेक्टर तथा परीक्षण आवेश जो आपका Q नॉट है, इसी के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब इसी के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ध्यान से समझो, मतलब आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश है तो इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो F वेक्टर है और जो धन परीक्षण आवेश Q नॉट है, इसी के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। बस हो गया, समझ में आया। इसको नोट करो, आप लोग फिगर बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं मेरे भाई, क्या मानना है हमें, देखो ध्यान से समझो चीजों को। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट, मान लो परीक्षण आवेश Q नॉट है, इस पर लगने वाला बल F वेक्टर है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। E वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F वेक्टर तथा धन परीक्षण आवेश Q नॉट, इसी के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। अगर आप वेक्टर नहीं लगाना चाहते तो E इक्वल टू F अपान Q नॉट होगा, या F अपान Q भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहां पे F वेक्टर क्या है,
क्यू नॉट क्या है जरा सा बता देते तो मजा आ जाता। अरे बिल्कुल बताएंगे मेरे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। एफ वेक्टर जो आपका है ये परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला, इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए, अभी मैं आपको समझा दूंगा ये क्या है, ठीक है। लगने वाला बल, ठीक है, ये आपका है एफ वेक्टर। उसके बाद में आप लोग कहेंगे सर जी क्यू नॉट क्या है, तो क्यू नॉट तो आपका परीक्षण आवेश है ही, तो इसको ऐसे लिख देंगे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है। एक चीज ये भी कंप्लीट आपका हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये कैसी राशि है ये भी बता देते, जैसे राशि होती है सदिश राशि या अदिश राशि, तो भैया मेरे ये आपका सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब एक चीज और समझ लीजिए, मैं साइड में समझा देता हूं, सारी चीजें समझेंगे। अब एक चीज और भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, मात्रक ये भी जानना तो जरूरी है, मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होगा बताओ फटाफट, खटाखट बताओ तुरंत। देखो एफ है बल, बल का मात्रक तो न्यूटन होता ही है, सबको पता है, न्यूटन। प्रति क्यू नॉट है आवेश, आवेश का मात्रक तो कूलाम होगा ही होगा, तो न्यूटन प्रति कूलाम ही तो इसका मात्रक हो जाएगा। ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। एफ है बल, बल का मात्रक न्यूटन, क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। दूसरी चीज अगर आपसे कोई पूछे कि भैया व्हाट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसकी विमा क्या होगी, विमीय सूत्र क्या होगा इसका, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका विमीय सूत्र होगा ml, ठीक है, t माइनस 3 a-1, ये इसका विमीय सूत्र होगा। अब आप कहेंगे सर जी आपने निकाला कैसे, ये भी बता देते तो ठीक रहता। चलो मैंने इसको तो बता दिया। अब फॉर्मूला हमारा है ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, एफ वेक्टर का हम विमीय सूत्र लिखेंगे। एफ वेक्टर का विमीय सूत्र होता है mlt माइनस 2, ये तो सबको पता है। क्यू है आवेश, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी, तो I की विमा A होगी, T की विमा T होगी, तो ये आपका AT हो गया, ठीक है। अब ऊपर नीचे ले चलेंगे इसको, टेंशन फ्री रहिए। E वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से चीजों को समझना। देखो ऊपर आपका तो हो जाएगा MLT माइनस 2, यहां मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर से मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे आपका हो जाएगा MLT माइनस 2, ये आपका हो गया, और नीचे 80 है, ये ऊपर जाएगा तो a के पावर माइनस 1 होगा। देखो a के पावर 1 छिपा रहता है, t के पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब बस हो गया, हमारा विमा आ गया। देखो ध्यान से समझो, विमा यहां पे ऐसे विमा केवल लिख देंगे, ई वेक्टर की विमा, विमा हमारी क्या हो जाएगी, ध्यान से समझो, ML, देखो ऊपर t माइनस 3, देखो t माइनस 2 है, ये माइनस 1 है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो t माइनस 3 हो जाएगा। a के पावर माइनस 1 आपका ऑलरेडी रहेगा, और यही हमारा विमा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। निकाल के भी मैंने दिखा दिया, डायरेक्टली भी बता दिया, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए। तो ये समझ लो फॉर्मूला, मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F वेक्टर हो, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपान Q नॉट होगा। F वेक्टर है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, Q नॉट है परीक्षण आवेश। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये सदिश राशि है, मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम होता है, विमा इसकी MLT माइनस 3a-1 होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा मैंने निकाल कर भी बता दिया। तो तीनों के तीनों टॉपिक यहां पे आपके कंप्लीट हो गए, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको क्या बताया था, हम इस क्लास में विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के गुण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ेंगे। तो तीनों टॉपिक हमने पढ़ लिए। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक
ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूं। तो भैया आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जाते जाते सिर्फ एक काम करना, इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।